ये भी कहा गया बीजेपी की तरफ से, हमेशा ये कहा जाता था कि बीजेपी जो है मुफ्त की मुफ्त कुछ भी बांटने के खिलाफ है, नीतिगत रूप से। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का जब घोषणा पत्र सामने आया तो स्कूटी बांटना, लैपटॉप बांटना, टैबलेट देना, इस तरह की घोषणाएं की गई। तो ये मुफ्त की राजनीति, आखिर इसका अंत कब होगा? देखिए, ऐसा है कि यदि ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको उपलब्ध करा देने से जनता को अधिक सुविधा हो सकती है, तो भाई लोग यदि पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, अच्छा कोई जॉब उनको मिल जाता है अथवा कोई भी जॉब यदि मिल जाता है, तो स्वाभाविक है कि देश की अर्थव्यवस्था में वो कुछ अपना योगदान देंगे। आज जो 21 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार हुआ है और अधिक बड़ा हुआ, तो एक किसी टारगेट को अचीव करने के लिए कि गरीबी को कम किया जाए, बेरोजगारी को कम किया जाए, देश की अर्थव्यवस्था को ताकत दी जाए, तो कुछ स्टेप्स ऐसे उठाए जा सकते हैं। ये कोई अपराध नहीं है। विकास का मुद्दा विकास का मुद्दा राजनाथ सिंह जी लगभग गायब है। दंगे फसाद की याद दिलाई जा रही है, मुफ्त की घोषणाएं की जा रही हैं। अगर इतना काम किया होता तो ये सब याद दिलाने की जरूरत पड़ती? देखिए, ऐसा है कि विकास गायब है ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। विकास तो हमारे बगल में ही बैठा हुआ है और विकास उत्तर प्रदेश में इतनी तेजी के साथ हुआ है कि मैं कह सकता हूं कि मेरी भी कल्पना के ये परे था कि कोई नया व्यक्ति आए, मुख्यमंत्री बन जाए और इतनी तेजी के साथ विकास करे। योगी जी ने जो भी काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। अब देखिए, हाईवेज बड़ी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में बने हैं। अब सारे हाईवेज का बुंदेलखंड हाईवे, मेडिकल कॉलेजेस ये उत्तर प्रदेश के हर जिले में खोले जा रहे हैं। तो यही सब विकास है ना, और विकास है क्या? विकास के इतर एक और जो बहस देश में इस समय छिड़ी हुई है, मुद्दा कर्नाटक से उठा है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसके निशाने पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा है, क्योंकि इसके जरिए पोलराइजेशन बीजेपी करना चाहती है। हिजाब और किताब, इस पर आप क्या कहेंगे? हिजाब का मुद्दा कर्नाटक में हम लोगों ने तो नहीं उठाया, ये तो विपक्ष ने ही उठाया है। और मेरा मानना है कि विपक्ष को भी इस संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मामला इस समय न्यायालय के विचाराधीन है। संयम बरते और न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करे विपक्ष, यह मैं अपील करना चाहता हूँ। राम मंदिर तो बना लिया आपने, बनने की प्रक्रिया चल रही है। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इस बार मुद्दा उठाया गया लगातार कि अब कृष्ण जन्मभूमि को भी वक्त आ गया है कि उसको भी सजाना चाहिए। कितना वक्त लगेगा इसमें? अब देखिए, जो हम लोगों का एक कमिटमेंट था कि हम चाहते हैं कि हमारे राम मंदिर बने, तो जो हमारे कमिटमेंट था वो पूरा हो रहा है। तो राम मंदिर बनने का मतलब ये नहीं होता कि किसी दूसरे धर्म अथवा दूसरे मत के मानने वाले लोगों के साथ कोई हमारे मन में कोई नफरत का भाव हो अथवा कोई रिएक्शन में कोई चीज़ बनाया जा रहा हो। ठीक है, विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे गिराया था और ये इतिहास अथवा अन्य जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उन आधारों पर और हमारी आस्था के आधार पर भी यह बात तय है। भगवान राम कहीं पैदा हुए थे तो अयोध्या में पैदा हुए थे, वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक आखिरी सवाल राजनाथ जी आपसे, उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान हो चुका है। आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये मतदान का जो ट्रेंड है वो किस ओर जा रहा है और क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? कितनी सीटें आप सोच रहे हैं कि बीजेपी को मिलने वाली हैं? क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी और पिछली बार जितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की थी उत्तर प्रदेश में, उससे सीटें कम नहीं होनी चाहिए। अब अधिक होती हैं, अधिक हो सकता है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। विस्तार से उन्होंने बात की, हर मुद्दे पे बात हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।